मेहनती किसान की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में रामस्वरूप नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पिता भी किसान थे और उसी धरोहर को रामस्वरूप ने पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया था। परंतु समय बदलने के साथ खेती करना आसान काम नहीं रह गया था। मौसम अनिश्चित था, लागत बढ़ती जा रही थी और फसलों का उचित मूल्य मिलना तो मानो किस्मत पर निर्भर हो गया था। फिर भी रामस्वरूप अपने खेतों से उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी एक मां अपने बच्चे से करती है। रामस्वरूप का परिवार छोटा था। पत्नी गोमती, बेटा मोहन और बेटी सुरभि। घर में धन की कभी अधिकता नहीं रही, पर प्यार और संतोष कभी कम नहीं हुआ। सुबह होते ही रामस्वरूप अपनी पुरानी साइकिल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। खेत तक पहुंचते पहुंचते सूरज की हल्की किरणें धरती पर पड़ने लगती और मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को तृप्त कर जाती। लेकिन इस साल हालात कुछ अलग थे। गांव में बारिश कम हुई थी, तालाब सूखने लगे थे और कुएं का पानी भी अपने तल तक पहुंच चुका था। ऐसे में फसल उगाना किसी चुनौती से कम नहीं था। गांव के कई किसान अपने खेत खाली छोड़ने की सोच रहे थे, पर रामस्वरूप ने ऐसा नहीं किया। एक सुबह उसने घर लौटते हुए पत्नी से कहा, गोमती, इस बार मेहनत दोगुनी करनी होगी। पानी कम है, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गोमती ने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम हिम्मत रखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ता। यह बात रामस्वरूप के दिल में उतर गई। उसने खेत में आधुनिक तकनीकों के बारे में सोचने लगा जो उसने कुछ साल पहले जनपद कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सीखी थी। ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और जैविक खाद का उपयोग। पर समस्या यह थी कि इन तरीकों के लिए थोड़ी पूंजी चाहिए थी। रामस्वरूप कई दिनों तक सो नहीं पाया। उसके पास कुछ बचत तो थी ही, पर वह काफी नहीं थी। अंत में उसने फैसला किया कि आधी जमीन पर पारंपरिक तरीके से खेती करेगा और आधी जमीन पर प्रयोगात्मक तरीके से। जोखिम तो था, किंतु बिना जोखिम के कुछ नया पाना भी असंभव था। अगली सुबह रामस्वरूप अपने बेटे मोहन को साथ लेकर खेत पहुंचा। मोहन कॉलेज में पढ़ता था और तकनीकी चीजों में उसकी समझ अच्छी थी। उसने मोबाइल पर वीडियो देखकर ड्रिप सिंचाई लगाने का तरीका सीख लिया था। दोनों मिलकर पाइप बिछाने लगे, मिट्टी में छोटे छोटे छेद करते और पौधों के पास नमी बनाए रखने के लिए भूसे की मल्चिंग कर देते। उनकी मेहनत देखकर गांव के कई लोग हैरान थे। कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे रामू, ये सब शहरों में होता है, यहां नहीं चलेगा। पर रामस्वरूप ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने काम में लगा रहा। दिन बीतते गए। जिस खेत में ड्रिप सिंचाई लगाई गई थी, वहां के पौधे धीरे धीरे हरे भरे होने लगे। पौधों में चमक थी और मिट्टी में नमी बनी रहती थी। दूसरी तरफ जहां पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही थी, वहां फसल उतनी अच्छी नहीं थी। यह देखकर रामस्वरूप को यकीन होने लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। एक शाम जब वह खेत में झुककर पौधों को देख रहा था, तभी गांव के बूढ़े किसान भोला राम वहां आए। रामू, तुम्हारे खेत में तो कमाल हो गया है, ये तरीका कहां सीखा? रामस्वरूप ने विनम्रता से कहा, सरकार की ट्रेनिंग में सीखा था चाचा। सोचा इस बार आजमा कर देखूं। पानी कम है, इसलिए यही एक रास्ता था। भोला राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम बूढ़े लोगों के समय में खेती आसान थी, पर तुम लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया है। मेहनत और दिमाग दोनों साथ चल रहे हैं। तुम्हारी फसल इस साल पूरे गांव की उम्मीद बनेगी। उनके शब्दों ने रामस्वरूप को अपार खुशी दी। कुछ महीनों बाद कटाई का समय आया। रामस्वरूप के खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थीं। खासकर जिस हिस्से में आधुनिक तकनीकें अपनाई गई थीं, वहां उत्पादन लगभग दोगुना हुआ था। जब अनाज को तौला गया तो मंडी के व्यापारी भी आश्चर्य में पड़ गए। रामस्वरूप, इस बार तो तुमने रिकॉर्ड बना दिया, व्यापारी ने कहा। रामस्वरूप की आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत और प्रयोग के साहस ने उसे सफल बना दिया था। वह घर लौटा तो गोमती ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, कैसा रहा? रामस्वरूप मुस्कुराया, इतना अन्न हुआ है कि पूरे साल की चिंता मिट गई और थोड़ा बच भी गया। बच्चे की पढ़ाई भी आराम से हो जाएगी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। गोमती की आंखों में गर्व के आंसू थे। अगले साल गांव के कई किसानों ने रामस्वरूप के तरीके अपनाए। गांव का जल उपयोग सुधरा, उत्पादन बढ़ा और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। पंचायत ने रामस्वरूप को सम्मानित किया और उसके अनुभवों को दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए बैठकें आयोजित की। रामस्वरूप मंच पर खड़ा होकर बोला, मुझे बस इतना कहना है कि खेती केवल मेहनत का नहीं, समझदारी का भी काम है। धरती हमें खाने को देती है और हमें उसे बचाकर रखना चाहिए। नई विधियां अपनाने से डरे नहीं,
क्योंकि भविष्य उसी का है जो सीखने को तैयार है। गांव के लोग तालियां बजाते रहे और रामस्वरूप ने विनम्रता से सिर झुका लिया। आज भी गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं और खेतों के पास से गुजरते हैं तो ऊंची ऊंची फसलें देखकर कहते हैं, ये रामू चाचा की मेहनत का खेत है, हमारे गांव का गर्व। रामस्वरूप मुस्कुराकर उन्हें देखता और सोचता, सही कहा था गोमती ने, भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ता। यह कहानी न सिर्फ एक किसान की सफलता की दास्तान है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि मेहनत, विश्वास और नवाचार मिलकर किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकते हैं। यदि आप चाहें, मैं इसी कहानी का पट सारांश डॉस संवाद प्रधान संस्करण से या बच्चों के लिए सरल भाषा वाला संस्करण 1 भी लिख सकता हूं। जिसको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।